दिल्ली डूबने के बाद अब सरकार जगी है। सचिवालय ने दिल्ली सरकार की आपात सचिवालय में बैठक हुई है। सभी मंत्री और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में पानी की निकासी पर इसमें मंथन हुआ है। तो दिल्ली के डूबने के बाद मीटिंग की शुरुआत हुई है। यह देखिए तस्वीर आपके सामने। सरकार के मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उनके तमाम मंत्रियों को आप देख सकते हैं, अधिकारियों को देख सकते हैं। साल दर साल दिल्ली में करीब करीब यही हालात बन जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा लगता है मानो नाव चलाने लगते हैं लोग। क्यों इस तरीके की स्थिति बनती है? क्या पुराने मास्टर प्लान से काम चलेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ड्रेनेज प्लान सिस्टम की अगर बात की जाए 1976 में बना था। कई इलाकों में ब्रिटिश काल का ही बना हुआ यह पूरा सिस्टम है। 1976 में दिल्ली की आबादी कितनी थी? 60 लाख। गौर करिएगा। और यह आबादी अब बढ़कर कितनी हो गई? 2 करोड़ से ज्यादा 2023 का आंकड़ा है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा आबादी। अभी जरूरत क्या है कि बेहतर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करके यह व्यवस्था दुरुस्त की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं सीधे आपको मदिहा के पास लिए चलता हूं एक बार फिर से। मदिहा, आप थोड़ी देर पहले वहां तस्वीरें भी दिखा रही थी कि जो आतिशी हैं दिल्ली सरकार की मंत्री, उनके घर के आसपास क्या हालात हैं। सवाल यह है कि अब बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है, मंथन की पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, उसका हासिल क्या होगा? पहले से यह पूरा महकमा सक्रिय क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आपने आतिशी की बात करी, तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के ठीक सामने ही हम लोग मौजूद हैं। चंद कदम पर उनका घर है। उनके घर के बाहर ये टनल है, वो भी बंद है। उनके घर के बाहर सुबह स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पानी पानी था सब कुछ, जिसके बाद बहुत घंटों बाद जो है पानी किसी तरह से निकाला गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी दिल्ली में कल रात की बारिश के बाद से सुबह से ही दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति है जो आपके सामने है। प्रगति मैदान का ये इलाका है, यहाँ से गाड़ियाँ जैसे तैसे आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरफ जब पहुँचती हैं तो ITO है और ITO पे इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक है। अब बात करें कि मंथन कर रहे हैं, तो जी हाँ, इस वक्त मीटिंग्स तो चल रही हैं, बातचीत भी हो रही है, मंथन भी हो रहा है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर अब तक तैयारी क्यों नहीं की गई थी। और इसी सवाल को हमने किया दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय से। उन्होंने कहा कि 90 से 95% जो साफ सफाई थी, जो काम था, वो कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इतना काम कर लिया गया था तो आखिर एक ही बारिश में दिल्ली का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? क्यों जो क्रूशियल जगह है वहां पर ये तो महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब और ज्यादा बारिश होगी तो क्या हाल होगा, इसलिए दिल्ली की जनता अब ज्यादा डर रही है। मैं एक बार फिर से मिंटो रोड ब्रिज के पास चलता हूं। वहां पर रविकांत मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रविकांत, हर किसी को तस्वीर याद है, थोड़ी देर पहले भी उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब DTC की पूरी बस वहां पर डूब गई थी। आज फिर से कमोबेश उस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं स्थितियां बदल पाती हैं? देखिए, निश्चित रूप से पॉलिटिकल विल का सवाल है। जनता जब त्रस्त होती है, जब परेशान होती है, उस समय संदेश दिए जाते हैं और वादे किए जाते हैं, उस तरीके से पैसिफाई कर दिया जाता है सिर्फ, और उसके बाद कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई देता है। जब तक कि राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो, तब तक ऐसा कोई भी काम स्थायी तौर पर सॉल्व नहीं होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। हर बार ये तमाशा होता है, हर बार लोग परेशान होते हैं, जान पर बनाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं और बाद में जो कार्रवाई लगातार उस दिन के बाद से होनी चाहिए वही नहीं दिखती है। इस समय हम जहां पर खड़े हैं मिंटो रोड पे, यहां पर इस समय कीचड़ साफ किया जा रहा है। तमाम कर्मचारी रात 3 बजे से लगे हुए हैं और इस कदर यहां पर कीचड़ हो गया था जिसको साफ करने के लिए अभी भी यहां पर काम चल रहा है। रविकांत, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कुदरत पर किसी का बस नहीं, लेकिन हम हालात तो इस तरीके के बना सकते हैं, पहले से मीटिंग करके, बैठक करके तमाम तरह की जो खामियां उसको दूर कर सकते हैं कि दिल्ली ना डूबे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।